हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकालेगी ये निकालेगी OSSC से, यानी कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ से वैकेंसी निकालेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के, यानी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। दोस्तों आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। दोस्तों नोटिफिकेशन, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कल ही की डेट में रिलीज किया गया है, 9 मई 2022। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एडवर्टाइजमेंट है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए आगे, इन्विटेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2022, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलेगी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेंगी, ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन जो है वो 14/5/2022 से स्टार्ट होकर 7/6/2022 तक चलने वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग डेट है और ये एंड लास्ट डेट है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने 7 तारीख तक क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आप 12 तारीख तक, 14 से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी, और 12/6/2022 तक आप भर सकते हैं। तो यानी कि 7 तारीख से पहले पहले आपने मान लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, 7 तारीख को भी आपने कर दिया, तो आप 12 तारीख तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए लास्ट तारीख है, यानी 14 तारीख से लेकर 12 तारीख आपकी क्या रहेगी, फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। रजिस्ट्रेशन की 7 तारीख तक है, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें रजिस्ट्रेशन वाले का। आगे देखिए कितने क्या पोस्ट निकल गई, OSSC.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहना, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको और मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 470 पोस्ट निकाली गई है, 4070 पोस्ट यहाँ पे निकल गई। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड 13 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो 30 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ के लिए, और 13 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स है वहाँ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई 4070 पोस्ट की। बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, तैयारी अभी से आप कर दीजिए। और जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन वगैरह है वैकेंसीज का, वो एनालिटिक्स फर्स्ट में दे रखा है, तो वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा। और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, और अपने आप को वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, डिटेल्ड फॉर पोस्ट टू बी फील्ड ऐप, जो ये पोस्ट निकाली है इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दे रखी है। एनओ की जो पोस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की है। डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब हो गया कि कैंडिडेट जो है आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड, जब वो सेलेक्ट हो जाता है, तो जब उसको पोस्टिंग वगैरह मिल जाती है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस ज़िले में उसकी पोस्टिंग हुई है उसी ज़िले में वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है, अदर किसी ज़िले में वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। इस डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब यही है। आगे देखिए, ईच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बी ट्रीटेड एज द डिस्ट्रिक्ट फॉर पर्पज एप्लीकेंट्स रिक्वायर टू देयर चॉइस फॉर डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको ज़्यादा रामायण को पढ़ने से अच्छा है कि जो आप जब आप फॉर्म वगैरह फिलअप करें तो उस दौरान आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस जरूर भरें, यानी कि एप्लीकेशन जो फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी आपसे करवाई जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिल गया सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा, अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। साथ ही जो नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह है वो चेंज हो सकती है, यानी कि जो रिक्रूटमेंट की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई 4070, वो वैसे विदाउट, यानी वो किसी प्रकार से चेंज नहीं होगी प्रायर नोटिस, बिना किसी नोटिस के। और गवर्नमेंट का अगर कोई भी कुछ भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो है चेंजेस, जो नंबर में पोस्टिंग के नंबर में जो चेंजेस होंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे, और किसी प्रकार से कोई भी वैकेंसी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। ओके, साथ ही रिजर्वेशन जो दे रखा है इसमें वो SC ST SEBC, वुमेंस, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, तो ये जो भी कैंडिडेट्स है इनको ज़रूर यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही स्केल पे और कंडीशंस की बात कर लेते हैं, कितनी क्या सैलरी आपकी रहने वाली है। पोस्ट का नाम आपका रहेगा नर्सिंग ऑफिसर, और यहाँ पे जो स्केल पे है ये पे मैट्रिक्स लेवल है वो देख लीजिए। पे स्केल आपका रहेगा 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपका 8th। सेल फर्स्ट रहेगी। मंथली रिमूनरेशन की बात करें तो 15,000 रुपये आपकी मंथली रिमूनरेशन यहाँ पे रहने वाली है। तो ये आपके पे स्केल और सैलरी की बात हो गई। आगे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज जो है आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन मिलेगा वो मतलब एज रिलैक्सेशन का जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक की छूट मिल सकती है SC ST SEBC वुमेंस कैटेगरी को, और 10 साल की छूट मिल सकती है PWD जो भी कैंडिडेट्स है उनको। बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी यहाँ पे दे रखा है वो आप आगे और पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कैंडिडेट्स जो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर ओनली वन बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन, यानी आप कहीं से भी फॉर्म लगा दीजिए, सिर्फ आपको एक ही बार इसका बेनिफिट मिल पाएगा। जो रिजर्वेशन है उसका सिर्फ एक ही बार आपको बेनिफिट मिल पाएगा। प्रोवाइडेड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अंडर ST SC एंड SEBC कैटेगरी शैल बी इन entitled to cumulative as relaxation of 10 years on account their disability, यानी वो 10 साल की छूट जो भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन से, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे SEBC का हो, सभी को मिलेगा। अब यहाँ पे एक दो रूल के बारे में और बता रखा है कि ये जो रूल है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडीशंस वगैरह वो सारी कुछ मेंशन कर रखी है, इनको आप देख लीजिएगा ना। आगे देखिए नर्सिंग ऑफिसर अंडर OSHFW जो अपर एज लिमिट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर की, वो अंडर OSHFW सोसाइटी स्कीम ऑफ एंड फॉर आशा who will take part of the recruitment process is if otherwise eligible shall be 45 years of age as on the date of advertisement। अगर ये एज वगैरह नहीं होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4070 पोस्ट निकली है और 2150 पोस्ट या फिर मान लीजिए 3000 पोस्ट तक करीबन जो है 35 के लगभग फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुके हैं, तो फिर वो 45 साल तक की को भी ले सकते हैं। ओके आगे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी हाई सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है यानी 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी को मान्य करेंगे, और जो 10वीं है वो आपकी ओडिशा से पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप JNM पास आउट होने चाहिए या फिर BSc नर्सिंग आपने की होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। यानी कि यहाँ पे ओडिशा का 10वीं का मेट्रिकुलेशन या फिर 10वीं की मार्कशीट तो होनी चाहिए, 10वीं जो है ओडिशा से पास आउट होना चाहिए, क्योंकि उसी को ओडिया का जो ओडिया लैंग्वेज है उसको पता होगा, बाकी तो नहीं समझ पाएंगे कि ओडिया लैंग्वेज क्या है। ओके तो आगे देखिए रजिस्टर देयर नेम टू द नर्सिंग काउंसिल इन द स्टेट एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच शैल बी अपलोडेड ऑनलाइन। यानी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले का आपके पास में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और वो भी वैलिड, उसको भी आपको फॉर्म के साथ में अप्लाई करना होगा। आगे देखिए A candidate must be able to speak and read and write ओडिया हैव, यानी 10वीं पास आपकी ओडिया से होनी चाहिए, ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट से होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन है, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन जो है वो ओडिया से होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन है इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन है वो भी ओडिया से होनी चाहिए। पास्ड ओडिया इन लैंग्वेज सब्जेक्ट टू फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 7th क्लास, 7th क्लास भी आपकी ओडिया लैंग्वेज से होनी चाहिए। और पास द टेस्ट ऑफ ओडिया इन एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड, ये भी ओडिया से होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, ओडिशा वाले, जो भी ओडिशा से हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये भी होगा कि मैं ओडिशा से हूँ, मैंने नर्सिंग जो है वो यहाँ से कर ली, किसी दूसरे स्टेट से कर ली, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ओडिया का लैंग्वेज जो ओडिया लैंग्वेज है उसका अच्छे से ज्ञान है, अच्छे से नॉलेज आपके पास है, तो आप इसके लिए बोलो आपने 10वीं जो है वो ओडिया से की है, भले ही आपने JNM BSc नर्सिंग किसी अदर स्टेट से की हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिर्फ और सिर्फ ओडिशा वाले कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन होना चाहिए, अच्छा करेक्टर होना चाहिए, यदि मैरिड है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके क्या होनी चाहिए, वाइफ होनी चाहिए। ओके साथ ही यहाँ पे अलग जो स्पोर्ट्समैन वगैरह है उनके पास में जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है वो अच्छी जो एक स्पोर्ट्स की जो एकेडमी होती है या फिर जो फेडरेशंस होते हैं उनके सर्टिफिकेट यानी वैलिड सर्टिफिकेट्स उनके पास में होने चाहिए। ओके और जो PWD है उनके लिए उनके पास जो PWD का जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी होना चाहिए ओरिजिनल, उसी से उसको रिजर्वेशन मिल पाएगा। अगर फर्जी लेके जाते हैं तो उनका वो तो जो सिलेक्शन हुआ वो तो कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। एप्लीकेंट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो उसके री एम्प्लॉयमेंट के तहत मिलेगा,
तो यानी कि वो फिर से एम्प्लॉय बन रहा है, पहले वो एम्प्लॉय था, तो उनको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा जो एक्स सर्विसमैन है। इफ एनी कैंडिडेट्स हैज़ एट एनी टाइम बीन debarred from recruitment examination of certain period by the commission, he is or she shall not be eligible appearing same the specific period। यानी ये जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, इसमें अगर कोई कैंडिडेट कहीं जॉब वगैरह कर रहा है और वो एलिजिबल अपीयर हो रहा है, तो इसी पीरियड के दौरान, इस स्पेसिफिक पीरियड के दौरान वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ऑल ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो भी यहाँ पे कंडीशंस बताई गई है, सभी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नो एग्जामिनेशन फीस पेबल फॉर द पोस्ट, तो आपसे यहाँ पे किसी प्रकार से कोई फीस नहीं ली जाएगी। लास्ट डेट आपको बताई दी है 12/6/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई दी, OSSC.gov.in, वहाँ पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो OSSC.gov.in, इस साइट पे आपको जाना है और वहाँ पे अपने आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। देन प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड करनी होगी। तो जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फाइल और पीएनजी फाइल में आपको जो है सेव करना है, और साइज जो है 20 से 50 KB की होनी चाहिए। और जो मार्कशीट वगैरह है वो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको डिटेल जो है फिल करनी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। और साथ ही जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की जो आपकी साइज़ है वो होनी चाहिए 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में। वो भी आपको उसी फॉर्मेट में आपको मतलब सेव करनी है। साथ ही फोटोग्राफ फुल स्पेसिमेन सिग्नेचर कैंडिडेट स्कैन फॉर अपलोडिंग मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। जब आप फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, तो वो बहुत ही सही तरीके से आप, मतलब जो फोटो है सिग्नेचर है वो अच्छे से दिखने चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अच्छे से वो क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। आगे देखिए, एप्लीकेंट्स जो भी है वो अपनी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से मिलने वाली है, तो ये तो आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा का होना चाहिए। तो ये यहाँ का होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ये तो उन्हीं के पास मिल पाएगा जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन SC ST, जो भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, चाहे SC का हो चाहे ST का हो, उनके पास, और जो PWBD का है उनके पास जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। साथ ही जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपने जो की है 10वीं पास, उनकी मार्कशीट वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। और जो यहाँ पे बताया आपको कि 7वीं क्लास जो है वो ओडिया लैंग्वेज में आपने कर रखी है, क्लास 7 स्कूल ऑफ एजुकेशन, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी है एक्स सर्विसमैन का, वो भी होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉन्टेक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ओडिशा के अंदर, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर, NO की पोस्ट पे आपने अगर कभी काम किया है OSHFW सोसाइटी या फिर स्कीम N4 आशा के तहत, तो आपके पास में वो भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स से जो भी बिलोंग करते हैं उनके पास में अच्छी जो फेडरेशन है, जिनको काउंट किया जाता है, स्पोर्ट्स का कोटा मिलता है, वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लेस डेट और रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो है अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन आप जो है रेगुलरली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना, वहाँ पे आपको उसकी टाइम डेट और प्लेस वगैरह वो जो है वो आपको बता दिए जाएंगे। एडमिशन लेटर या एडमिट कार्ड की बात करें तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल पाएगा। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड ध्यान रखने हैं, वो आपको लगाने होंगे, और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। लेकिन अभी तक इसकी कोई डेट यहाँ पे इन्होंने फिक्स नहीं की है। बात करें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्या क्वेश्चंस होंगे। देखिए 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा। एक ही पेपर आपसे लिया जाएगा, जिसमें नर्सिंग या JNM आपने कर रखी है तो उसके 60 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के।
और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल के 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 नंबर के ही होंगे। साथ ही जो अरिथमेटिक है, 10वीं क्लास की या हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो अरिथमेटिक है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है 10वीं क्लास तक के वो 5 क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इसके लिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस की बात करें तो जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, यानी आपका जो सब्जेक्ट का चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग, जो भी आईएनसी है उसके द्वारा जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देयर शैल बी रिटन एग्जामिनेशन ओनली, द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टाइप ऑफ ओमार सिस्टम देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ओमार बेस्ड एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी 1/4 अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही भी काटा जाएगा। तो आप नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप एग्ज़ाम दें, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखा करें। सिलेक्शन लिस्ट की बात करें तो सिलेक्शन लिस्ट तो तभी आ पाएगी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम बाद में जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। रिजल्ट्स जो है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद। और यहाँ पे आगे अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस प्रेजेंटेशन, सप्रेशन या फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो तो कैंसिल होगा ही होगा, रिजल्ट्स भी कैंसिल होगा। और आप आगे फ्यूचर में अगर OSSC से वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर अदर आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई फिर भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।